नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ एकेडमी चैनल। आज हम लोग लेंस कार्ड सॉल्यूशन आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है, मतलब 10 नवंबर 2025 को। तो क्या मुझे लिस्टिंग के दिन निकल जाना चाहिए? क्या इसमें प्रॉफिट मिलेगी या फिर लॉस मिलेगी? बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको वीडियो की अपडेटेड मिलती रहे। तो लेंस कार्ड, जैसा कि आपको पता है, लेंस कार्ड चश्मे बनाती है कंपनी, और ये कंपनी ने करीब करीब 7,500 करोड़ की आईपीओ लेकर के आई थी, जिसमें से मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन आपको ऑफर फॉर सेल था, जिसमें पीयूष बंसल और नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही, ये सारे अपने प्रोमोटर्स ने शेयर होल्डिंग को सेल किए हैं। इनके पॉकेट में तो पैसा चला गया 5,128 करोड़। बाकी जो बच गए, जैसे रिटेलर्स हो गए, क्यूआईबीज हो गए, चेन्नई कैटेगरी के लोग हो गए, उनके खाते, उनके लिए छोड़ा गया था 2150 करोड़, जो कि वो तो सब्सक्राइब तो हो चुका है कंपनी। लेकिन क्या ये कंपनी लिस्टिंग के दिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगी या फिर प्रॉफिट हमें देकर जाएगी? तो पिछले दो आईपीओ जिस तरह से लिस्टिंग हुई है, जैसे स्टड्स एसेसरीज और ओरकला इंडिया, उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिया है जीएमपी प्लेयर्स को और छोटे मोटे रिटेलर्स को भी। क्योंकि ओकला का लगभग जीएमपी 10% चल रहा था, लेकिन लिस्टिंग दिया है -1%। तो काफ़ी इससे डिसअपॉइंटेड हुए हैं हम लोग, मतलब रिटेलर्स और जीएमपी में जो भी प्लेयर्स हैं जो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, जीएमपी के प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं, उनके लिए भी नुकसान हुआ है ओकला इंडिया में। तो काफ़ी नुकसान हुआ है ओखला में, जिसकी वजह से वो पुश नहीं कर पा रहे हैं लेंस कार्ड सॉल्यूशन आईपीओ में। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि लेंस कार्ड भी निगेटिव में लिस्ट होने की संभावनाएं हैं। हालांकि इसकी जीएमपी 1% तक पहुँच गई है, लगभग 6.5 रुपीज़। कहाँ जीएमपी स्टार्ट हुआ था 100 रुपया से, ये लगभग 6 रुपया पे आके पहुँच गया है। 28% से सीधा 1.5% 1% पर आ गया है। तो नो डाउट ये निगेटिव में भी जा सकता है, और निगेटिव में कितना जाएगा इसकी भी कोई अंदाज़ा नहीं है। -20% तो मैक्सिमम जानी चाहिए, लेकिन -5 -10 भी जानी चाहिए। तो क्या मुझे लिस्टिंग डे के दिन निकल जाना चाहिए या फिर मुझे बने रहना चाहिए, आईपीओ प्राइस के आने का वेट करना चाहिए? तो मुझे लगता है कंपनी की जिस तरह से परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी ख़राब है कंपनी की, वो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कब आया है, जब इनके कोर बिजनेस से नहीं आया, दूसरे बिजनेस से आया। इनका 297 करोड़ या 61 करोड़ जो भी आपको दिख रहा है। और कंपनी के पूरी पी रेशियो काफ़ी महंगा है। कंपनी का वैल्यूएशन औकात से बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, 70,000 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन मांग रहे हैं। और टोटल इनकम आप देखो यहाँ पर, ठीक है सेल्स तो बढ़ा है, तो सेल्स किस सेक्टर में बढ़ा है, किस चीज़ में बढ़ा है, वो अलग ही खेल है। टोटल बोरोइंग में कंपनी की बढ़ी है। तो ओवरऑल देखा जाए कि लेंसकार्ट कंपनी जो है वो प्योर प्योर बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केट में आई है। प्रोमोटर्स अपना हिस्सेदारी बेच के निकल गए, उसको कोई मतलब नहीं है कि रिटेलर्स पैसा बनाए या नहीं बनाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो हालांकि कंपनी सब्सक्राइब तो हो गया था, जिसमें रिटेलर को 7 साढ़े 7 गुना भरा था, लगभग 7 गुना मान लो। तो मोस्ट ऑफ देम, बहुत लोगों को ये स्टॉक मिला होगा, जिसमें उनकी नुकसान होना तो कल तय लग रहा है। तो क्या करना चाहिए मुझे 10 बजे के बाद? 10 बजे के बाद मुझे लगता है कि अगर -5% पे अगर ये खुलता है, अगर ये -5% पर खुलता है, तो 600 का नुकसान लेकर के मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए। और उम्मीद नहीं करना चाहिए कि ये आईपीओ प्राइस को वो टच करेगा, क्योंकि आईपीओ प्राइस कितना पर है ये? आईपीओ प्राइस अगर आप देखो तो ये है 402 रुपये पे। तो 402 रुपये टच करना फिर मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि वहाँ से फिर बिकवाली आएगी ना। जब ये 5% निगेटिव में खुलेगा, 5% निगेटिव, मान लो 390 पे खुल रहा है या 380 पे खुल रहा है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाउंस बैक आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा। क्यों नहीं आ सकता है बाउंस बैक? क्योंकि एक एक बहुत अच्छे ब्रोकरेज फर्म ने इसका पहले ही से इसमें 385 का सेल टारगेट दे दिया है। तो मुझे लगता है कि 5% माइनस ले के निकल जाना सही रहेगा। अगर 10% माइनस होगा तो अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देख करके आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बोला था आपको कि इसमें अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा। और मैंने ये भी बोला था कि 10 से 12% ही जीएमपी रह जाएगी आखिरी दिन। तो उतना ही रह गया था आखिरी के दिन। आखिरी के दिन कितना था जीएमपी इसकी, देख लेते हैं। तो जिस दिन क्लोजिंग हुआ था उस दिन 11% का ही लिस्टिंग रह गया था। क्लोजिंग के दिन 9% था। तो मेरा अनुमान भी सही था। तो मुझे लगता है कि ये निगेटिव में ही लिस्ट होगा। -5% कोई बड़ी बात नहीं है कि लिस्ट होना हो। -5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 5% वाले जो होगा वो अपना भाई निकल जाएंगे। बाकी 10% मतलब 1500 1600 का नुकसान यहाँ झेल करके देख सकते हैं। अगर आपको 1500 1600 का मुंह नहीं देखना है तो आप बने रहिए। अगर
मुँह देखना है तो फिर निकल जाइए। ठीक है, तो ये रहा लिस्टिंग स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इस कंपनी में क्या करना चाहिए। और अगली कंपनी जो भी आ रही है मार्केट में, जैसे कि क्या नाम है अगली कंपनी की, द पाइन लैब्स। तो पाइन लैब्स की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है, -1-2% में रह गया है, 1-2% बस बच गया है। फिजिक्स वाला भी इसी तरह से तबाह हो जाएगा। और टेक्निको कुछ ठीक ठाक लग रहा है, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और इस पर मैं अप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये रहा वीडियो का पूरा एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।